दोस्तों नमस्कार। मैं आर के जलतारे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज का विषय बहुत ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग होने वाला है और आज हम बात करने वाले हैं चुनौती पर। क्या अक्सर देखा जाता है कि बच्चे क्लास में बोर होते रहते हैं। कुछ होमवर्क देते हैं तो होमवर्क करके आते नहीं हैं, या बहुत अनमने ढंग से करके आते हैं, या इसलिए करके आते हैं कि आपने होमवर्क दिया है और सर कहीं डांट ना दे इसलिए करके आते हैं। कितना अच्छा हो कि बच्चा यदि खुद से होमवर्क करे, उसको बोलना ना पड़े, बार बार पढ़ने के लिए बोलना ना पड़े, पूरा पाठ उनको आसानी से समझ में आ जाए। अब बहुत सारे शिक्षक को लगता है कि बहुत मैं इतना कितना भी समझाता हूँ फिर भी उसको समझ में आता ही नहीं है। मैं उसका दिमाग ही ऐसा है। हम बच्चे पर भी ऐसा ब्लेम हम कर देते हैं कभी कभी। तो कितना अच्छा हो कि वो सब आसानी से करे, सब बच्चा अपने मन से करे, पूरा इंटरेस्ट लेकर करे। हम थोड़ा बोलें वो ज़्यादा करके आए, ऐसा हो सकता है क्या? तो बिल्कुल आज ऐसा ही होने वाला है और इस बेहतरीन ट्रिक का नाम है चैलेंज ट्रिक। तो आइए देखते हैं होता क्या है और हमको किस तरीके से देना चाहिए। इस पर हम लोग आज बातचीत करेंगे। कई बार ऐसा होता है कि हम कोई आदमी शांत बैठा है लेकिन कोई आके बोल देता है कि चुनौती देकर चला जाता है, तुम्हारी हिम्मत है क्या, तुम्हारी हिम्मत है तो करके दिखाओ। तो जब ऐसा कुछ बोलते हैं तो मन में एक आग लग जाती है, एक दिमाग हमारा सक्रिय हो जाता है। शांत जो सुसुप्त अवस्था में हमारा जो दिमाग है वो सक्रिय हो जाता है। तो अक्सर देखा जाता है कि बहुत सारे बच्चे कॉमन जो बच्चे हैं, जो तेज तर्रार बच्चे हैं वो तो ठीक चलते रहते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे वो किसी कोने में गुमसुम पड़े रहते हैं। आपकी एक्टिविटी पर ध्यान नहीं देते, आप कितना ही प्रयास करते हैं वो ध्यान नहीं दे पाते। लेकिन एक ऐसा ट्रिक है, चैलेंज ऐसा ट्रिक है जिसमें सब बच्चे एकदम सक्रिय हो जाएंगे और आपकी जो बातों पर गौर करेंगे, पूरा वो दिल से उसमें शामिल होंगे, पूरा दिमाग लगाएंगे उसमें कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो ये हम किस तरीके से हम करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि चैलेंज है क्या। चैलेंज चुनौती से हम क्या है उसके बारे में हम थोड़ा समझते हैं। जैसे कि हम लोग एक देखे होंगे कि एक प्रकार से भोजन है, जो खाना खाते हैं वो हमारे पेट के लिए भोजन, मतलब हमारे शरीर के लिए भोजन का कार्य है। उसी प्रकार दिमाग के लिए हमारा जो चुनौती है वो एक प्रकार का दिमाग का, मस्तिष्क का भोजन है। जब भी हम चैलेंज देते हैं तो हमारा दिमाग है पूरा सक्रिय हो जाता है। तो आइए हम थोड़ा जानते हैं चुनौतियों के प्रकार के बारे में। चुनौती हमारा हम जो पुस्तक की बात करते हैं, जब हम लोग क्लासरूम की बात करते हैं, चुनौती हमारा दो प्रकार का होगा। चुनौती दो प्रकार का होगा, पहला किताब के भीतर की चुनौती और दूसरा किताब के बाहर की चुनौती। किताब के भीतर की चुनौती कहने का मतलब ये है कि किताब से संबंधित चुनौती हम जो देते हैं उसको हम लोग किताब के भीतर की चुनौती कहेंगे, या सिलेबस से रिलेटेड चुनौती हम कहेंगे। और किताब के बाहर की चुनौती मतलब ऐसे चुनौती जो आपकी किताब में सिलेबस संबंधित ना हो, लेकिन वो किताब से लिखी ना हो, लेकिन किताब से बाहर वो आपको दृश्य परिदृश्य करते रहे। जैसे कि मान लीजिए हम लोग कहते हैं कि एक क्षेत्रफल की बात करते हैं, तो एक आयत का क्षेत्रफल तो हम पढ़ते ही हैं, लेकिन हम यदि हम कहें कि किसी दरवाजे का क्षेत्रफल निकालिए, या किसी वर्ग इसमें खिड़की का क्षेत्रफल निकालिए, या किसी आयताकार वस्तु का क्षेत्रफल निकालिए, या किसी वृत्त को हम लोग कह दिए कि इसका आप परिधि निकालिए, या उसका वृत्त का क्षेत्रफल निकालिए, तो ये आपका क्या होगा, किताब के बाहर का चैलेंज होगा। और जिस प्रकार से उसके प्रकार दो प्रकार होते हैं, उसी प्रकार उसका जो स्तर होता है वो भी आपका कई स्तर होते हैं। इसमें क्या है, सबसे पहले सरल स्तर, फिर मध्यम, फिर कठिन स्तर। शुरुआत में हमको सरल से शुरुआत करना चाहिए, पहले हमको चुनौती के स्तर से सरल देना चाहिए, फिर कठिन की ओर ले जाना चाहिए, फिर उसको और कठिन की ओर ले जाना चाहिए। इसके अलावा देखिए, हमको चुनौती बनाते समय बहुत सारी सावधानियां हमको रखनी पड़ती है, और एक ही प्रकार की चुनौती हमको नहीं देना चाहिए। चुनौती में बहुत सारी विविधता होनी चाहिए ताकि वो बच्चा बोर ना हो। रोज़ रोज़ एक ही चुनौती, रोज़ रोज़ एक ही तरीके का चैलेंज हम देते रहेंगे तो बच्चा भी बोर हो जाता है। चुनौती को हमको अध्ययन से जोड़ना चाहिए, ताकि जैसे कि उसमें किसी पाठ से यदि बोला जाए कि सबसे अधिक प्रश्न बनाने का चुनौती, मान लीजिए कोई पाठ को पढ़ रहे हैं और पढ़ने के बाद उसमें अधिक से अधिक प्रश्न कौन बनाएगा, इस तरीके हम चुनौती, ऐसा करके हम चुनौती को अलग अलग स्तर से हम उसको दे सकते हैं। चुनौती में हमको विविधता को भी ध्यान रखना पड़ता है। सिर्फ पढ़ाई नहीं, पढ़ाई के अलावा हम उसमें कला, खेल, संगीत, इन चीज़ों को हमको शामिल करना चाहिए। मतलब उसमें विविधता हो, अलग अलग चीज़ें हो। साहित्य है कि मनोरंजन, जैसे कि मान लीजिए किसी डांस का चैलेंज दे दिए तो मतलब बच्चे उसमें क्या है, आनंद लेंगे। और यदि बच्चों को मज़ा नहीं आया तो फिर वो क्लास ही नहीं है।
तो क्लास बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा हमको मज़ा आना चाहिए, तभी वो बेस्ट क्लास कहलाएगा। कहते हैं कि शांत समुद्र में कुशल नाविक तैयार नहीं कर सकते। इसी तरीके से हमको चुनौती दिए बिना आप बच्चों को ज़्यादा टाइम तक उनको जोड़ कर नहीं रख सकते। आप कितना भी एक्सप्लेन करेंगे वो फिर से वो उसी इधर सुनेंगे इधर निकालेंगे, लेकिन जब तक उसको पूरा सब बच्चों को यदि आप जोड़ के रखते हैं तो आप कैसे जुड़े रखेंगे? जब उनको आप चैलेंज देंगे तो आप उसको आसानी से जोड़ के रख सकते हैं। बहुत लोग समझते हैं कि होमवर्क को ही चुनौती बोल देते हैं, उसका उसका टाइप से बदल देते हैं, तो नहीं। तो होमवर्क और चुनौती में अंतर है। होमवर्क ये है कि आपने जो कहा उसको जरूरी नहीं बच्चा करे, लेकिन आप चुनौती देंगे तो उनको वो पर्सनलाइज होमवर्क ये कि आपने उसको दिया, और चुनौती क्या है, वो उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया। मतलब चुनौती एक प्रकार से हमको थोपना नहीं है। चुनौती को हमको उनको यदि बच्चा हमने उसको रखा कि उनसे खुद से पूछना है कि आप क्या कर पाओगे, कितना कर पाओगे, ज़्यादा से ज़्यादा कौन करेगा। तो इसमें बच्चा खुद से चैलेंज लेता है कि मैं इतना कर पाऊंगा। तो वो खुद जो करता है वो ज़्यादा मतलब आदमी अच्छे से कर पाता है, और निश्चित रूप से यही आपका चैलेंज कहलाएगा। थोड़ा सा हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। एक पुरानी परंपरागत शिक्षा पद्धति में क्या होता था कि शिक्षक जाता है, पूरा पुस्तक निकालने के लिए कहता है, और फिर पढ़ाना शुरू करता है। पाठ 1 बच्चे लोग भी बोलते हैं पाठ 1, फिर बोलते हैं उसका नाम, और फिर जैसे जैसे वो बोलते जाता है बच्चे उसका रिपीट करते जाते हैं। तो क्या बच्चों को पढ़ना नहीं आता है? सोचने वाली बात है। यदि मेरे ख्याल से कक्षा 3री से ऊपर सभी बच्चों को पढ़ना आता है, और पढ़ना किसे कहेंगे? समझ के साथ पढ़ना ही पढ़ना कहलाएगा। और अक्षरों को पढ़ना, उसको ये पढ़ना नहीं होगा, मतलब उसके साथ जो समझ बनती है, समझ के साथ उसमें जो निहित भावार्थ हैं उस पर यदि नहीं पहुंच पाता है तो वो पढ़ना नहीं कहलाएगा। तो हम बच्चों को ये शुरुआत में चैलेंज दे सकते हैं कि कौन सबसे पहले इस पाठ को पढ़ के दिखाएगा। पूरे, या तो छोटा चैलेंज देना चाहते हैं तो 1 पेज का पढ़ने का चैलेंज हम दे सकते हैं कि कौन सबसे पहले इस पाठ को पढ़ेगा, कौन सबसे पहले इस पेज को पढ़ के दिखाएगा। इस तरीके से देखेंगे तो आप अब सब पढ़ना शुरू हो जाएंगे। आप देखेंगे कि कक्षा में पिन ड्रॉप साइलेंट हो जाएगा, तो बच्चे अपने मन से फिर वो पढ़ना शुरू करते हैं। अब यदि प्रश्न को पढ़ लिए तो हम उनको कह सकते हैं कि इसमें का क्या क्या चीज़ें आपको समझ नहीं आई, कौन सा चीज़ है वो आपको समझ नहीं आई, उसको आप अपने अपने कॉपी में लिखेंगे। कौन सबसे पहले लिखेगा, कौन ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को लिखेगा, ये दूसरा चैलेंज हो सकता है। तीसरा चैलेंज ये ले सकते हैं कि यदि आपको समझ में आ गया, यदि कोई चीज़ समझ तो नहीं आई है तो ठीक है, आप कहाँ से उसको ढूंढोगे, तो उनको आप सजेशन दे सकते हैं कि आप इसको अपने कक्षा के सहपाठियों से चर्चा करिए, अपने दीदी भैया लोगों से चर्चा करिए, अपने बड़े क्लास की बहनों से चर्चा करिए, और इसके अलावा आप गूगल से भी सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब देख सकते हैं, और फिर भी नहीं समझ में आए तो आपको शिक्षक से चर्चा कर ही सकते हैं। इसके अलावा हम अलग से और आगे चैलेंज बढ़ा सकते हैं कि इस पाठ में सबसे ज़्यादा नए प्रश्न कौन बना सकता है। इस तरीके से हम उसको चैलेंज देंगे तो सबसे ज़्यादा कौन बनाएगा, उसमें चैलेंज में हमको लिमिट को छूट देना चाहिए कि सबसे ज़्यादा कौन बनाएगा। इसमें क्या होगा, हम उसको लिमिट में बांध के रखते हैं तो बच्चा फिर कम से कम में करता है, लेकिन उसको जितना ज़्यादा उसको फ्री छोड़ेंगे, जितना ज़्यादा उसको ओपन चैलेंज देंगे, उतना ज़्यादा वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे उसमें मूव करेंगे। और ध्यान रखना है कि बच्चों को जो स्तर देके हमको चैलेंज देना है। ऐसा नहीं कि हम 10वीं कक्षा के बच्चों को MSc का चैलेंज दे दिए और MSc लेवल के बच्चों को 10वीं का चैलेंज दे दिए। तो चैलेंज है वो स्तर को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, और इसलिए कहा जाता है कि चुनौती देना ही सबसे बड़ी चुनौती है। तो निश्चित रूप से चुनौती में वो ताकत है कि बच्चे को वो आपका उठ खड़ा होगा, और हर बच्चा वो आपको मोटिवेट हो जाएगा, हर बच्चा आपके साथ चलने को तैयार हो जाएगा, हर बच्चा आपके क्लास में आनंद लेना शुरू करेगा। इस तरीके से आप चैलेंज के माध्यम से बहुत अच्छा रिजल्ट आप अपने विद्यालय में दे पाएंगे, ऐसा हमारा दावा है। तो ये था आज का चैलेंज का टॉपिक। उम्मीद है आपको ये आज का टॉपिक बहुत अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।